नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी झारखंड से। सबसे ज़्यादा समस्या और सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग में, चाहे धनी हो गरीब हो, मज़दूर हो या रईस हो, मध्यम वर्गीय हो, सबसे ज़्यादा शिकायत कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा शिकायत आती है युवा वर्ग में डिप्रेशन की, मेंटल इलनेस की और एक तरह के अवसाद की, जिसके अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं उसे। आज एक और केस मेरे सामने आया। मेरा दोस्त, वो काम करता है मेरे राज्य से, मध्य प्रदेश में। उसने बताया कि मेरा छोटा भाई, मेरे साथ पढ़ चुका था वो स्कूल में, विमल नाम है उसका। उसने सुसाइड कर लिया। बोले क्यों? काफ़ी दिन से उसको दवा इलाज चल रहा था। हम कोई था, लॉकडाउन था, बंदी में था, उसको दवा नहीं मिल पाया, दवा लिया नहीं, उसी कारण से अवसाद से उसने सुसाइड कर लिया। बहुत ही एक ये बीमारी चली हुई है ना, अवसाद के रूप में है या फिर किसी भी रूप में क्यों ना हो, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस कहा जाए, इसको अवसाद कहा जाए, असामाजिक तत्वों को असामाजिक गलत संगत का नतीजा कहा जाए। मुख्य रूप से गलत संगत ही है। युवा वर्ग का गलत संगत, सही व्यक्ति का 2 नंबर के व्यक्ति के साथ संगत और उसके दुर्भावना का शिकार होकर व्यक्ति उस ओर निकल जाता है कि उसके अपने जीवन के सही संगत का पता नहीं चल पाता और सुसाइड में वो मेंटल इलनेस की ओर बढ़ता है और सुसाइड जैसी अवस्था उसमें विकसित हो जाती है। जो समाज का वैसा वर्ग है जो दूसरों के हित को नकारात्मक से प्रभावित करना चाहता है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ऐसी घटनाओं को लेकर। उसने बताया कि मैंने पूछा उससे कितने भाई हो? उसने कहा कि हम लोग 6 भाई हैं, वो छोटा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि तुम लोग 6 भाई के रहते हुए छोटा भाई सुसाइड कर लेगा। तो उसने बोला कि नहीं, इसका इलाज चल रहा था, दवा नहीं मिला, ऐसे सुसाइड कर लिया, मेंटल कर गया। तो बहुत ही एक होता ना आश्चर्य और शर्म वाली बात है कि जिस घर में, किसी भी घर का अगर घर में बड़े हैं, एक भाई हैं बड़े, 2 भाई या 3 भाई बड़े हैं, अगर छोटा भाई सुसाइड करता है तो एक बड़े व्यक्तियों की मानसिक अवस्था का प्रदर्शन करता है, वो कितने अयोग्य हैं, गैर जिम्मेदार हैं। और उम्र की अवस्था के बाद जिस तरह से होता है ना कि अब जब आप 18 साल के हो गए हो या आपके पैरों में जूते आते हैं पिताजी के, तो आपको आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, तो उसके प्रति जवाबदेह नहीं है। एक बात रखना चाहूँगा, इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, हर व्यक्ति, हर समाज, हर देश, हर राज्य 3 वर्गों में बटा होता है, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग। अमीर वर्ग को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, उच्च अमीर वर्ग और उससे कमाए वाले निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग को 3 वर्ग में बांटा, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। गरीब तबकों को वो शायद BPL कैटेगरी का आता है, जहाँ सरकार सुविधा प्रदान करती है, और एक आता है श्रमिक, जो स्वतः ही मजदूरी करके भोजन करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। अगर परिवार बड़ा है, गरीब है, तो एक उम्र की अवस्था के बाद अगर अध्ययन में छात्र घर से अध्ययन की ओर अग्रसित नहीं हो सकता है, तो उसे उम्र की अवस्था के बाद कहीं पे इंगेज कर देना चाहिए, ताकि उसके जीवन में आय का स्रोत बना रहे। अगर उस जीवन आय का स्रोत बनेगा तो जीवन के प्रति वो सकारात्मक होगा, जवाबदेह बनेगा, जिम्मेदार बनेगा और चीज़ों को समझेगा बेहतर तरीके से। और जब उसके पास आय का स्रोत जुड़ा रहेगा, मैं एक बेरोजगार हूँ, मैं कभी रोज़गार में था, अभी बेरोजगार हूँ, रोज़गार की तलाश में, तो उसके जीवन में जब रोज़गार का स्रोत बढ़ेगा, आय का स्रोत बढ़ेगा, तो जीवन को एंजॉय भी करेगा, जिएगा भी और उसके प्रति जवाबदेही बनेगा। अपने जीवन के प्रति नज़रिया का उसके जीवन में जब उसके पास आय का संकलन बढ़ेगा, वो जीवन को जीना से प्रारंभ करेगा तो खुले रूप में, चाहे आय का स्वरूप कैसा भी क्यों ना, रोजगार स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो, सकारात्मक रोजगार स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो जीना प्रारंभ करेगा तो उसके जीवन का सकारात्मक नज़रिया उसके सामने आएगा। वो जीवन के प्रति सकारात्मक बनेगा। डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, अवसाद और किसी भी प्रकार का नकारात्मक संगत उसके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। तो गरीब तबके के लिए, निम्न वर्गीय तबके के लिए, जैसे हम देखते भी हैं कि गरीब तबके के परिवार सड़क पे हो, फुटपाथ पे हो या फिर मॉल पे हो या दुकान में हो या फिर रोज़गार से हो, सरकारी नौकरी में हो, वो जुड़ा रहता है बचपन से ही। ये अच्छा आदत, ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे व्यक्ति जीवन को, सभी पहलुओं को समझता है ध्यान से, उसके प्रति, उसके मन में, उसके जीवन का सकारात्मक नज़रिया पड़ता है। तो मैंने वही संकेत उससे साझा किया कि अगर व्यक्ति गरीब है तो उसको आय से जुड़े होना चाहिए उनकी अवस्था के बाद।
अगर उस जैसे उसकी पारिवारिक स्थिति है। और मध्यम वर्गीय व्यक्ति तो हमेशा संघर्ष भी रहता है, पढ़ता भी है, संघर्ष भी करता है और अपने जीवन को उच्च स्तर बनाने का प्रयास करता है। उच्च आय वर्ग वालों के लिए समस्या नहीं होती है। वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर काम करना पसंद करते हैं कि बस आय का स्रोत है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, आगे बढ़ूँ। तो गरीब तबके और मध्यम वर्गीय तबके, हाँ, उच्च आय वालों के लिए संगत होती है। डिप्रेशन और मेंटल इलनेस की सबसे बड़ी समस्या का कारण होता है उनकी संगत। वो किस संगत को जी रहे हैं, उनका सामाजिक परिवेश क्या है, क्या उनके जीवन में कोई नकारात्मक संगत है जो उसके जीवन को जीवन के सकारात्मक पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहती है। ये बहुत ही बड़ा पहलू है कि मैं इस एक जब परिवार संपूर्ण हो तो उस परिवार के छोटा सदस्य हो या मध्यम महिला सदस्य या बड़ा सदस्य, कोई भी सदस्य क्यों ना हो, सुसाइड और डिप्रेशन की जैसे बीमारी का सामना कर रहा है तो मैं गैर जिम्मेदार पहलू भी सामने आ जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को, युवा को, अगर छात्र भी क्यों ना हो, अगर सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो उससे किसी न किसी रोजगार पहलू से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। अगर वो रोजगार आय के स्रोत से जुड़ा हुआ है उसके पास संगत का पहलू भी सकारात्मक बनेगा, समाज का पहलू भी सकारात्मक बनेगा और उसके जीवन में जैसे गरीब तबके, मध्यम वर्ग तबके अगर समाज से जुड़ा हुआ है, आज जुड़ा हुआ है, तो उसके जीवन का कोई भी पहलू नकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संगत में नहीं आएगा। आज के युग में जब व्यक्ति में हर चीज़ प्रतियोगिता आ गई है, व्यक्ति संभावना तलाशता है तो संभावनाओं के बीच में उसके रुकावट पहले आती है, संभावनाएं बाद में दस्तक देती हैं, रुकावट पहले दस्तक देती हैं। क्यों? क्योंकि एक ताना बाना होता है समाज का, एक ताना बाना होता है परिवेश का, एक ताना बाना होता है व्यक्ति की सोच का, जिससे वो निकल नहीं पाता है और सुलझा नहीं पाता है, जो टकराव को जन्म देती है। बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति, युवा, छात्र उम्र की किसी अवस्था से क्यों ना हो, अगर गरीब और मध्यम वर्गीय है, अमीर तबके की मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि उस तबके से बिलोंग नहीं करता, मुझे उस तबके का सामाजिक पहलू का कभी ज्ञान नहीं है, आय के रूप से जुड़ा रहे, अगर उसके रोजगार के स्तर से जुड़ा रहे, सकारात्मक रूप से, कोई इलीगल वर्क से मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इलीगल वर्क का अर्थ है कि उसकी अवस्था का डिप्रेशन में नहीं आती है, उसकी ज़िंदगी इस और बढ़ जाएगी कि उस और से निकल नहीं पाएगा, कभी एक दाग धब्बा लग जाएगा उसको। रोजगार और आय के सकारात्मक स्वरूप से, संघर्ष के स्वरूप से, संघर्ष कभी भटकने देता नहीं है और बिना संघर्ष से मिली सफलता भटकाव लाती है, अहंकार लाती है और पतन को बुलावा देती है। बहुत आवश्यक है जो विचार मैंने आपसे जब मैं दोस्त से मिला उसने मुझसे साझा किया तो मैं सोचा कि ये बात आपसे रखूं कि गरीब तबके, मध्यम वर्गीय तबके का बहुत आवश्यक है रोजगार और आय से जुड़े रहना, चाहे उसका स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो। अगर व्यक्ति पढ़ने में असक्षम है तो कोई व्यक्ति पढ़ने में असक्षम नहीं हो सकता है। हाँ, उसकी व्यवस्था उसे उस और मोटिवेट नहीं करती होगी, प्रोत्साहित नहीं करती होगी कि मैं पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। वो सब इसीलिए अगर व्यक्ति उस अवस्था में है कि पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ तो उसका आय से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति उस अवस्था में नहीं है कि पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ तो उसका अध्ययन करना और सामाजिक रूप से जुड़ना और संघर्ष करना बहुत आवश्यक है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई कभी डिप्रेशन नहीं लाती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन आया और अवसाद आया, इलाज करना पड़ा उसका और उसकी स्थिति हो गई कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गया, तो व्यक्ति ही नासमझ है और उसकी समझ के प्रति भी ही अयोग्य है, उससे समझने बात करना बेवकूफ़ी है। पढ़ाई, विद्या, अध्ययन चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या किसी भी क्षेत्र का क्यों हो, कभी डिप्रेशन नहीं लाता। डिप्रेशन लाता है गैर जरूरी अध्ययन के माध्यम से उसके रोजगार के स्वरूप को प्रभावित करने का प्रयास। अध्ययन का डिप्रेशन नहीं लाता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर बन सकता है वो, लेकिन अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बन जाएगा वो, लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। समस्या यहाँ आती है कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण सफल डॉक्टर नहीं बन पाता। उसका इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता है वो। और साथ तब आती है, डिप्रेशन तब आता है जब उसके स्वरूप से एक्सपेक्टेशन हम ज़्यादा करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिंपल ग्रेजुएट कर रहा है तो उससे उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं, तब डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन जहाँ चाहो वहाँ राह के आधार पर अध्ययन कभी डिप्रेशन नहीं लाता है। लेकिन अगर आपका स्वरूप ऐसा नहीं है, आप सामाजिक रूप से सदृढ़ से नहीं है, आप आर्थिक रूप से सदृढ़ से नहीं है, अगर आपकी पारिवारिक भूमि से सदृढ़ से नहीं है कि आप अध्ययन के साथ रोजगार कर उस अवसर रोजगार को ला सकें, तब आपका आवश्यक कि आप आय के स्रोत से जुड़े रहें। गरीब तबके, मध्यम वर्ग तबके और बृहद परिवार वालों के लिए बहुत आवश्यक है। मैं श्याम जी, झारखंड से, ग्रेजुएशन के 12 वर्ष के पश्चात अभी भी सकारात्मक हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं रोजगार की तलाश पे हूँ, अध्ययन से परे हुआ। कल तक अध्ययन के साथ, आज भी अध्ययन के साथ हूँ, लेकिन अध्ययन की उस अवस्था से साथ नहीं हूँ जिस अवस्था में मुझे होना चाहिए था, 12 साल पहले होना चाहिए था।
धन्यवाद श्याम जी। आशा करता हूँ कि उम्र की अवस्था के साथ, आय अर्थ की अवस्था के साथ, पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ और उम्र की अवस्था, आय की अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी स्थिति, अपने आकलन के अनुसार गरीब हैं तो आपका मध्यम वर्गीय हैं या बेहतर परिवार के हैं। अगर आप डिप्रेशन से, मेंटल इलनेस से, अवसाद से या किसी प्रकार की मानसिक सामाजिक बीमारी से, नकारात्मक परिस्थिति, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना चाहते हैं तो आपका आय के स्वरूप से परिचय से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। आशा करता हूँ मेरे विचार आपको समझ में आएंगे और इससे काफ़ी मुझसे संपर्क कीजिएगा। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी ट्विटर आई डी श्याम जी 50, फेसबुक श्याम जी और मेरे मोबाइल नंबर 8987702682 पर संपर्क कर किसी भी सब परिस्थिति के लिए, किसी भी तरह के नकारात्मक परिस्थिति से निकलने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद श्याम जी झारखंड से। आय को आय के सकारात्मक स्वरूप को, रोजगार के सकारात्मक स्वरूप को, संघर्ष के स्वरूप को जीवन में अपना कर और साथ मेंटल इलनेस, डिप्रेशन से दूर भगाएं, नकारात्मक परिवेश को दूर बनाएं। बहुत ही अच्छा माध्यम है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप काबिल हैं, आप योग्य हैं तो किसी और को कोई और उससे नकारात्मक से प्रभावित ना हो। धन्यवाद श्याम झारखंड, रामकृष्ण से अपना।